हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। और गणपति की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और चलो गणपति भी मनाओ, ठीक है, जो जो मना रहे हो, बट साथ में पढ़ाई भी करो बेटा, ठीक है। पढ़ाई जरूरी है ना। वो गणपति क्या मनाओगे इस बार, सब जान ही रहो क्या सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन मनाओ, है ना, फिर भी घर पे ही रह करके। चलो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे बेटा, ये कौन सा ग्राफ फिजिकली पॉसिबल है और नहीं है ना। खैर ये तो डेमो था, अभी और आएगा ग्राफ, आगे हम लेकर के आएंगे, बहुत लेकर के आएंगे, बहुत सारा ग्राफ। और ग्राफ पे आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यही हमको उम्मीद है, और इसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे भी, उसकी टेंशन ना लो आप। बस देखते चलो कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेन पोर्शन है इस चैप्टर में, वो आपको क्वेश्चन अगर बनाएगा तो एवरेज स्पीड पे बनाएगा या तो एवरेज वेलोसिटी पे बनाएगा, है ना। तो उसके जितने भी फॉर्मेट होते हैं सबको हम देख ले रहे हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे इसके बारे में, क्या देखे थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ठीक है। हाँ, अब देखोगे बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम आप लोग को थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके थे, है ना। और उसी में हम लोग देखे थे कौन सा ग्राफ डिस्टेंस टाइम का पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, स्पीड का भी देखे थे, है ना। अब इसमें से इसको क्या बोलते हैं, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे हमको स्पीड चाहिए, और डिस्टेंस का अगर वेरिएशन दिया हुआ है तो क्या करना चाहिए, हम लोग को ds/dt निकाल देना चाहिए, जो टाइम दिया हुआ रहेगा वहां से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन चलो अब एक बात बताओ हमको, ठीक है, अगर हम अब आगे चल के आपको हम पढ़ाएंगे क्या चीज, वेलोसिटी के बारे में, है ना। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सिर्फ डेफिनेशन देना है, और उसके बाद हम लोग को काम करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे और एवरेज वेलोसिटी पे, मात्र दो ही में, ठीक है ना। तो उसमें सोचो वहां भी डेरिवेशन इसी तरह से आएगा, dx/dt, है ना, ये जब हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा आपसे किसके बारे में, v स्पीड के बारे में, यहां भी फॉर्मूला यही बनता है, ds/dt मतलब dx/dt। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, को बोलते ऐसा अगर हम बोले इसको कि इसकी मैग्नीट्यूड, v का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड है, ऐसा अगर बोलते हैं तो ये सही लाइन है बोलना। लेकिन कब तक, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, मोशन कैसा हो, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तभी ये वैलिड है, स्ट्रेट लाइन में हो तभी ये, हाँ मोशन स्ट्रेट लाइन हो तभी ये वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। कैसे आपको हम बोले, एक्चुअल में जो ये लिख रहे हैं ये है आपका पाथ डिपेंडेंट, समझ पा रहे हो, और ये क्या है आपका पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है। आप इसको कहीं एक बॉक्स के अंदर बाहर लिखोगे तभी आपको डिफरेंस पता चल पाएगा कि हम लोग कब किस फार्मूले को यूज करेंगे, कब बोल पाएंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड है, कब बोल पाएंगे, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तब, वरना हम नहीं बोल पाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पाथ डिपेंड है। अगर हम ऐसा बोले, आपसे एक इक्वेशन लिख के बोले कि s = इस तरह से दिया हुआ है, x = दिया हुआ इस तरह से, t² + 40, जस्ट सिंपल समझो, तो बता दी इसमें पाथ कैसा होगा पार्टिकल का। हम बोल रहे हैं ऐसा कि जो पार्टिकल है वो इस पाथ ऐसे चल रहा है, वो उसका पाथ इसके अकॉर्डिंग है, मतलब ये क्या है बेसिकली समझो, पैराबोलिक है। और पैराबोलिक पाथ में बेटा कैसा होता है, ऐसा पाथ होता है, चलो एक मान लिए हम, अब इस पाथ में पार्टिकल एक समय यहां था, कुछ देर के बाद यहां पहुंचा, यहां भी पहुंचा, ऐसे गया, तो क्या ये इनिशियल पॉइंट था या फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, बताओ। तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन डिस्टेंस तो ऐसे होगा ना बेटा, डिस्टेंस तो ऐसे होगा ना, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अगर पाथ चेंज हो जाए तो चेंज हो जाता है। तो वैसे केस में कैसे हम लोग ये dx और यहाँ पे dx को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही चीज अभी हम बताने वाले हैं। तो जल्दी से हेडिंग डालोगे, क्रिटिकल, ऐसा लिखो टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल नहीं टर्निंग पॉइंट लिखोगे जल्दी से, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इस चीज को एक बॉक्स के अंदर लिख दोगे कि इन दोनों में डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ दोनों सेम होगा, है ना, मैग्नीट्यूड उसकी स्पीड के इक्वल होगा, ठीक है। हाँ चलो देखोगे, अब लिख लोगे बेटा क्या चीज आप लिखोगे, क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट लिखो, क्रिटिकल नहीं टर्निंग पॉइंट, है ना। हाँ अब हम थोड़ा सा देखो, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का कैलकुलेशन अभी हम बताएंगे, कैलकुलेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत तो जान रहे हैं हम लोग, इसका स्लोप क्या देगा हम लोग को, इधर अगर स्लोप की बात करें xt कर्व का स्लोप हम लोग को क्या देगा, इधर x है इधर t है डिस्टेंस टाइम का, तो ये स्लोप होगा। मान लो ये कर्व है ऐसा ही बना कुछ, है ना, स्ट्रेट लाइन ही हम आपको बोले अगर, तो dx/dt लिखोगे, और ये dx/dt क्या होता है,
स्पीड होता है ना, मतलब स्पीड देगा कब, इसका स्लोप। अच्छा ऐसा हम बात करें, इसका एरिया कुछ मिलेगा क्या, एरिया लिख के देखो तो x इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी, कहीं फॉर्मूले में कुछ आता है, कहीं नहीं आता है, कुछ भी नहीं मिलेगा इसके एरिया से। लेकिन हाँ इसका एरिया से एक चीज मिल सकता है, किसका एरिया से, तो स्पीड टाइम कर्व का एरिया से। इधर स्पीड लिख लो है ना, और इधर टाइम लिख लो, तो इसका एरिया से हम लोग को क्या मिलेगा। मान लो एक ग्राफ ऐसा दे दें आपको, क्या ये स्पीड टाइम कर्व पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हो रहा है, स्पीड जो है 0 से लेकर के ये 2 सेकेंड ले लो या 4 सेकेंड ले लो, है ना, और ये 4 लो ये 6 लो, ठीक है। अब हम अगर ऐसा बात करें आपको 4 to 6 सेकेंड में पार्टिकल का स्पीड कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो सर पॉजिटिव ही है, स्पीड तो निगेटिव होगा नहीं, स्पीड क्या है, पॉजिटिव ही है, लेकिन कम हो रहा है ऐसा बोलेंगे। टाइम के साथ स्पीड घटते जा रहा है ऐसा हम बोलेंगे, और स्पीड आकर के 0 हो गया, निगेटिव नहीं होगा, है ना। ये ग्राफ अगर ऐसे नीचे जाता तो ये पॉसिबल नहीं था, यहां तक पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम लोग अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, A1 A2 A3। तो बताओ इसका एरिया हम लोग को क्या दे देगा, टोटल सम, एरिया लिखो, टोटल अगर एरिया लिखे हम, एरिया क्या लिखेंगे बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3। और बताओ एरिया लिखने के लिए V इंटू डी टी करेंगे, यही तो एरिया लिखने सिखाए थे हम आप लोग को, एरिया इज इक्वल टू V इंटू डी टी, या V क्या स्पीड है इंटू डी टी क्या टाइम है। इन दोनों को अगर एरिया निकालोगे आप, इसको इंटीग्रेट करोगे चाहे एरिया निकालो, क्या मिलेगा हम लोग को, यही होगा आपका डिस्टेंस। क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस। आगे चल के यही वेलोसिटी टाइम कर्व से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और वहां डिस्टेंस भी निकालेंगे हम। अब ये सब एरिया हम निकालना नहीं सिखाएंगे आपको, है ना। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सारे एरिया के सेगमेंट को जोड़ दो निकाल के अलग अलग। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो टाइम दिया कितना 2 से 4, ये कुछ दे दिया 10 मान लो, तो ये क्या हो गया 2 से 4 में 2 हुआ, और ये हाइट कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 इंटू 2 20 हो गया इसका एरिया। इसका एरिया फिर कैसे लिखेंगे, वही कहानी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों एरिया को जोड़ देंगे, डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। टाइम पास नहीं करेंगे हम। आगे देखो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखो हम आगे कुछ बताने जा रहे हैं, ऐसा करें हम, लिखो टर्निंग पॉइंट ही लिख लो, उसी का कंसेप्ट समझो पहले, ठीक है। हाँ लिखोगे टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, लिखोगे टर्निंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, चाहे टाइम एट विच लिखोगे, टर्निंग पॉइंट इज अ पॉइंट, और टाइम एट विच लिखोगे टर्निंग पॉइंट is a point or time at which direction of velocity, direction of speed लिखो, सॉरी डायरेक्शन ऑफ, हाँ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लिखना बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। हाँ देखोगे यहां वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लिख रहे हैं, स्पीड का तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, हम वेलोसिटी का डायरेक्शन जहां पे चेंज होगा उसको बोल देंगे क्या चीज, टर्निंग पॉइंट। अब समझो बेटा, अगर हम रफली थोड़ा सा बात करें, और आपको पता है उतना कि वेलोसिटी किसको बोलते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक बॉक्स के अंदर लिख लोगे ताकि इसको कनेक्ट करने में हमको आसान होगा, है ना। वेलोसिटी किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी किसको बोलते हैं बेटा, जल्दी से बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको डिफाइन कर देंगे हम लोग, लिख लोगे यार यहीं पे, इसी को खत्म ही कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं, और बोलो इसको चेंज इन पोजीशन, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यही होता है चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। ये भी हो गया क्या आपका, वेलोसिटी हुआ पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम को यूनिट कर दे रहे हैं यार, और कुछ नहीं। अच्छा ये हुआ बेटा, आप समझोगे इसमें से। अब आपको हम समझाएं एक बात, ये तो हुआ वेलोसिटी की कहानी। अगर हम अब एवरेज वेलोसिटी लिखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कहानी थोड़ा सा रुक जाओगे, हम वेलोसिटी को फिर से लेकर के आएंगे, लेकिन जस्ट हम आपको बता करके ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, कब लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, किसका निकालते हैं, जब चीजें नॉन यूनिफॉर्म हो, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा तभी तो उसका एवरेज निकालेंगे। और क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
टोटल टाइम, एक ही बात है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वहां से, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो वेक्टर है कि नहीं, सिर्फ इनिशियल से फाइनल मतलब रखता है। अच्छा, अगर हम अब ऐसा करें बेटा, बस ये दो चीज आप समझोगे। अब यहां से बताओ, इसको लिखने के लिए, एवरेज वेलोसिटी लिखने के लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और एवरेज स्पीड लिखने के लिए याद करो टोटल डिस्टेंस चाहिए था, है कि नहीं। तो अगर जो कर्व आपको दिया रहेगा जिसपे पार्टिकल चल रहा है, वो अगर स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व हो जाए, तो फिर कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, वो इसके हेल्प से हम लोग को मिलेगा, जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट। ये बिल्कुल आपके लिए नया होगा, हमें पता है, ये बिल्कुल आपके लिए नया है। अब सही ढंग से देखोगे कैसे चीजों को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेकर के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। इसको एक बॉक्स के अंदर इतना ही अभी लिखोगे फिलहाल, इसका कंसेप्ट बताने के बाद तुरंत इसको हम फिर से आएंगे इस पे, ठीक है। रफ करें, हाँ, इस पे हम फिर से आएंगे बेटा। और आपको हम एक छोटी सी बात बता दें कि आपका जो टेस्ट होने वाला है उसमें हम आपको बेसिक इंटीग्रेशन दिए हुए, बहुत छोटा छोटा एरिया कंसेप्ट पे आप ज्यादा काम करोगे, बेसिक इंटीग्रेशन और एरिया के कंसेप्ट पे। बहुत ज्यादा वास्ट वाले चीजों को नहीं देखना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही देखना है, ठीक है। और वेक्टर पूरा रहेगा, वेक्टर तबियत से रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। तो वेक्टर आप अच्छे से सॉल्व करोगे, रिवीजन कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, चलो अब यहां पे आता है। अगर इस टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्या करेंगे, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे आगे। दिया हुआ रहेगा x, मान लो इस तरह से दिया हुआ है, कोई पार्टिकल है जो इसके पाथ पे ऐसे चल रहा है, क्या चीज, t² माइनस 4t प्लस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सोचो तो, अब बताओ हमको, क्या पाथ स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो ऐसा लिख पाना मुश्किल होगा। वेलोसिटी वेक्टर, इसका वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx/dt करोगे, ये तो हम लोग को पता नहीं है ना, ये हम लोग को पता नहीं कि x क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। तो पार्टिकल का बोल देगा चेंज इन पोजीशन, इस तरह से उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो क्या पोजीशन स्ट्रेट लाइन में चेंज होगा, नहीं। टाइम बढ़ेगा तो क्या पोजीशन हमेशा बढ़ेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा कि पार्टिकल कहां पे कहां जाकर के कैसे टर्न किया। मान लो यहां पे टर्न किया, तो वो पॉइंट हमको दे देगा, कैसे निकालेंगे उसका प्रोसीजर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा देखोगे, इसको अब हम क्या करेंगे, ऐसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा आपको, ये टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आप ऐसा करो, dx/dt को जीरो करो, dx/dt को जीरो करो, ऐसा ही करेंगे। बताओ dx/dt कितना निकलेगा, 2t माइनस 4, यही आ गया, dx/dt निकाल लिए हम लोग। अब टर्निंग पॉइंट होगा वहां, उसका मतलब क्या होगा, वहां पे स्पीड का डायरेक्शन को चेंज करना है, तो जो प्रोसीजर होगा यहाँ इसको क्या करो, जीरो करो। यहां से टाइम का वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, t इज इक्वल टू, देख लेना बेटा सही कर रहे हैं, 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t कितना निकलेगा, 2 सेकेंड, है कि नहीं, t इज इक्वल टू 2 निकला। मतलब 2 सेकेंड पे क्या हुआ, इसका कहानी क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड 0 है, उसकी वेलोसिटी 0 है, सॉरी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। तो जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल रुक गया, नहीं, आपको इंटरवल दे रखेगा, क्या दे रखेगा, आपको निकालना है डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो इनिशियल टू फाइनल मात्र 2 पॉइंट की जरूरत होती है। लेकिन टर्निंग पॉइंट निकालने का मतलब क्या हुआ कि वो दो इंटरवल के बीच में, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में बोल दिया कि पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन ऐसा होता है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बताओ डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, बार बार हम बोल रहे हैं डिस्टेंस निकालेंगे तभी टर्निंग पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, और डिस्टेंस नहीं निकालेंगे टर्निंग पॉइंट का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, सीधा फाइनल माइनस इनिशियल। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना होता इसी क्वेश्चन का, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना होता तो क्या करते हम, लिखते डायरेक्ट x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो बताओ तो x फाइनल कितना, x फाइनल का मतलब लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना पे, t इज इक्वल टू 3 पे, माइनस x कितना पे, t इज इक्वल टू 0 पे। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस यहां इसके इक्वल नहीं होगा। अगर आप डिस्टेंस को लिखना चाह रहे हो x इतना, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे करेंगे, डिस्टेंस की पॉलिसी बता रहे हैं आपको, डिस्टेंस को कैसे हम निकालेंगे वो, ठीक है ना। हाँ देखो, तो अब बताओ यहां पे देखोगे, ये x इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू जो 2 सेकेंड आया वो क्या है, टर्निंग पॉइंट है, मतलब यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताओ ये प्रोसेस समझ में आया बेटा, कहने का मतलब अब पोजीशन हमको कितने टाइम पे देखना है, हमको देखना है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 3 पे और t इक्वल टू 2 पे।
अगर मान लो इसको सॉल्व करने के बाद t इज इक्वल टू 4 आ जाता, कंफ्यूजन होगा आपको, t इज इक्वल टू 4 आ जाता, लेकिन हमको क्या पूछा है, वो हमको यही पूछा है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 पे, है ना। t इज इक्वल टू 4 आया जो इसके रेंज में है नहीं, तो क्या हमको यहां तक की स्पीड चाहिए या यहां की स्पीड चाहिए या फिर इसको भी इंक्लूड करना चाहिए? इसको इंक्लूड क्यों करेंगे? t इज इक्वल टू 4 इसके रेंज से तो बाहर है, मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 3 तक में कहीं कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना। अगर t इज इक्वल टू 4 आ गया तो किसी तरह सॉल्व करके कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसको सॉल्व करने के बाद ये 4 आ जाए, जैसे कि इसी में कैसे ला सकते हैं, यहां पे ऐसा करो 8 इंटू टी करो, 8 इंटू टी करो तो यहां 8 होगा, यहां 4 आ जाएगा, आया कि नहीं। इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं ऐसा कि 0 और 3 के बीच में कहीं टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो फिर यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा, अरे है कि नहीं। यहां पर फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 3 पे काम कर लेंगे हम, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू पूरे अच्छे से चीजों को समझते हैं, ठीक है बेटा, रफ करें इसको हम। हाँ, एक क्वेश्चन के थ्रू, लेकिन स्टेप यही होगा, जैसे आपको लिखना है लिख लो, लिखोगे फॉर टर्निंग पॉइंट स्टेप यही बनेगा, फॉर टू कैलकुलेट, यहां लिख देते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट in calculation of distance dx by dt इज इक्वल टू 0 हम लोगों को करना है, ठीक है ना। तो यहां से जो t1 t2 मिलेगा, t1 एंड t2 जो दो सॉल्यूशन आएंगे ना बेटा, दो सॉल्यूशन जो यहां से मिलेगा आपको, वही क्या बताएगा आपको, टर्निंग पॉइंट देगा, वही आपको क्या देगा, टर्निंग पॉइंट होगा, वही टर्निंग का टाइम होगा, ठीक है ना। चलो हाँ, t1 एंड t2 गिव्स टर्निंग पॉइंट और टाइम। जस्ट एक शॉर्टकट तरीका है, कहीं को बुक में नहीं मिलेगा, है ना, कहीं को बुक में नहीं मिलेगा ना, आपको बताता है जनरली इन सब चीजों को, ठीक है। बट देखना कितना इंपॉर्टेंट होगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे ये सॉल्व करेगा आसानी से, है ना। रफ करें इसको हम। चलो ये क्वेश्चन को देखो, आप लोग के सामने हम लेकर के आ रहे हैं, लिखोगे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, लिखोगे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इफ its position changes like, अरे समझना ऐसा मत देखना सरकार राइटिंग कैसा है, दिस दैट कोई मतलब नहीं, देखते चलो क्या लिखे, इफ पोजीशन चेंजेस लाइक x इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोग को, ठीक है, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ठीक है ना। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इफ इट्स पोजीशन चेंजेस लाइक दिस in interval t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड, ठीक है। चलो सोचो क्या करना चाहिए हम लोग को, करें बेटा काम, क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, टर्निंग पॉइंट, लिखो टर्निंग पॉइंट, यहां लिखना ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ओह आराम से, इतना भी हड़बड़ी नहीं है कोई चीज का, लिखोगे डिस्टेंस, लिखोगे डिस्टेंस, ये इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिखेंगे डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है, मतलब टर्निंग पॉइंट चाहिए, फॉर टर्निंग पॉइंट क्या करना चाहिए हम लोग को, dx by dt इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहां से क्या मिलता है, अरे dx by dt अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो dx by dt करेंगे मतलब वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को 0 के इक्वल कर रहे हैं, तो करो dx by dt 0 करो, 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अरे है कि नहीं, 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो t कितना आ गया, t इज इक्वल टू 4/2, मतलब t कितना आ गया, 2 आ गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आया, दो सॉल्यूशन तो है ही नहीं, एक ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में था, उसको सॉल्व करोगे लीनियर मिलेगा, है कि नहीं, लीनियर मिला, उसको सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू 2 आया। मतलब अब क्या करना चाहिए हम लोग को, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, कैसे टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस निकालेंगे, उसका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां तक तो हम लोग कर लिए, तो अब यहां से हम लोग सबसे पहले पोजीशन फाइंड करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, उसका मतलब हर एक जगह t पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो कितना मिलेगा, 0 माइनस 0 प्लस 3, मतलब कितना आ गया बेटा, 3, बहुत अच्छा। अब इसके बाद एक और पॉइंट बीच में है,
t इज इक्वल टू 2 कहां के बीच में है, 0 to 3 सेकंड के बीच में। क्या करना चाहिए, x2 पे वैल्यूज को फाइंड करेंगे, कितना होगा ये 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा बेटा, हाँ 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 ध्यान दो। अच्छा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, टी इज इक्वल टू कितना रखना है 2, तो 2 रखेंगे तो 4 माइनस 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा -1। बहुत अच्छा। अब x इज इक्वल टू कितना पे देखना है, 3 पे देखना है, ये फाइनल पोजीशन है। 3 पे रख कर देखो तो 9 आएगा, -12 आएगा, प्लस 3 आएगा, तो कितना बचा ये 9 3 12 -12 0 हो जाएगा। यही हुआ ना, बहुत अच्छा। अब क्या करें हम, कितना लिखें, सबको ऐड करके लिख दें, ऐसा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखना, नंबर लाइन पे जाएंगे पहले। ये सब फर्स्ट टाइम आपके साथ, आपके पास ये सब कंसेप्ट आ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से उस चीज को, 1 मिनट देख लो, सारे वैल्यू सही है। x इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा 3, चलो ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3 मतलब आ जाएगा -1, ये भी सही है। x इज इक्वल टू 3 पे देखो 9 माइनस 12 प्लस 3 0 आ गया। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे आगे का स्टेप देखो, इसको रफ कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ देखना, अब यहां पे देखो, यहां के बाद आप जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से लेकर के आएंगे, उसमें यही सब स्टेप को फॉलो करवाएंगे आपसे। चलो अब हम यहां पे आ गए, देखना ध्यान देना, ये नंबर लाइन बना रहे हैं हम। नंबर लाइन समझते हो आप, नंबर लाइन बना रहे हैं, इधर कहीं ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन कहीं होगा, 0,0 होगा। इस पे बताओ तो हमको, t इज इक्वल टू 0 पे पूछा था, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 3 है, और 3 किधर होता है, 3 किधर होता है, जल्दी से बोलो। 3 1 2 3 यहां कहीं पे होगा, मतलब 3 पे हुआ, t इज इक्वल टू 3 पे। यहीं से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है, क्या पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो नहीं किया है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे नहीं है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 3 पे है ना। बहुत अच्छा। अब इसके बाद t इज इक्वल टू 2 पे सोचो तो -1 चला गया। -1 का मतलब क्या हुआ, -1 किधर होगा, थोड़ा सोचो, -1 पे यहां पे होगा। ऐसा मत कोई सोचना कि सर -1 कैसे हो गया, माइनस में कैसे हो गया। बेटा पोजीशन है, वो इधर भी रह सकता है, पार्टिकल इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्टेंस लिखते समय हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। और कैसे करेंगे ध्यान दो, मतलब पार्टिकल 3 के बाद कहां चला, जैसे हम लेकर के चल रहे हैं आपको भी वैसा ही चलना है। देखो यहां के बाद पार्टिकल -1 पे आया, -1 पे आया। कोई हमको बता सकता है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां के बीच में, अरे कोई बताओ। अच्छा अब एक बार और बना ले रहे हैं, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, है ना। x2 पे -1, अब x3 पे कहां है, फिर x3 पे फिर वो 0 पे पहुंच गया है, 0 पे पहुंच गया मतलब यहां से वो 0 पे गया होगा। अरे बताओ यहीं पे गया होगा ना, हाँ तो बताओ। अच्छा x3 पे मतलब t इज इक्वल टू 3 पे वो फिर से 0 पे चला गया, -1 से 0 पे जाना होगा। बताओ कितना डिस्टेंस चला वो, यही आया ना यार। कहीं हमको लग रहा है कुछ हम डेटा मिस्टेक कर रहे हैं क्या। t इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9 1 मिनट डेटा देख ले थोड़ा सा हम बेटा, डेटा देख लें अगर, तो जिस हिसाब से दिए हुए आपको हम, हाँ t स्क्वायर -4t प्लस 3, ओके सही है, सही है। एक्चुअल में एक क्वेश्चन इस जैसा है वो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपके सीट में है, बट कोई नहीं। चलो यहां पे बताओ इसको, t इज इक्वल टू 4 हम लोग 3 लेकर के सॉल्व कर रहे थे, क्या सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। अब क्या करना चाहिए हम लोग को, स्टेप हम बता रहे हैं, लिख लिए 0 पे चला। अब टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, सो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा। आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कहां था, t इज इक्वल टू 0 पे यहां था, यहां से चला ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये कैसे कैलकुलेट होगा बताओ। यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक कितना -1, ऐसा नहीं करेंगे हम। डिस्टेंस चाहिए हमको, इंटरवल चाहिए, कितना गैप है, 1 का गैप है, तो 3 + 1 4 हो गया, समझ पा रहे हो। अच्छा फिर 1 से यहां पे गया, मतलब -1 से यहां पे गए, ये डिस्टेंस कितना हुआ गया, 1 हो गया, मतलब कितना लिखेंगे 4 + 1, यहां पे +1, यहां पे +4, यही हुआ ना डिस्टेंस। पार्टिकल यहां से यहां चला, यहां पे पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद फिर से यहां पे ओरिजिन गया, समझ पा रहे हो आप। अब टोटल डिस्टेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां आएंगे, ये इंटरवल कितना हुआ, ये चेंज कितना हुआ, सोचो तो 4 का चेंज हुआ। अच्छा फिर यहां से यहां कितना हो गया, 1 का चेंज हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 5, यही आंसर हुआ। ये डिस्टेंस कैलकुलेशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट का देखो तो
बेटा समझ पा रहे हो कैसे किए हम? ठीक है, हाँ अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। ठीक है, देखना इसको रफ करें बेटा, हर एक स्टेप को अपने से लिखोगे। एक क्वेश्चन और लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, जस्ट इसको रफ करें हम। हाँ अब यहां पे बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेशन में होगा, डिस्प्लेसमेंट का देखना। हाँ देखो तो डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। फॉर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल लिखेंगे। एक्स फाइनल कितना, एक्स टी इज इक्वल टू कितना पे 3 पे, माइनस एक्स कितना पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। क्या लिखना चाहिए हम लोग को, टी इज इक्वल टू 3 पुट करो तो कितना आ जाएगा 9, मतलब 0 आएगा ये। अरे यही हुआ ना, 0 आया, 3 पुट किए तो बहुत अच्छा। माइनस कितना लिखेंगे, x0 पे 3 हुआ, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ -3 हुआ। d इज इक्वल टू -3 हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट मिला, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ कितना, -3। समझ पा रहे हो आप? अच्छा ओह एक मिनट, क्या लिख रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को वेक्टर ही मिलेगा। और -3 आया मतलब किधर गया ये, IJ में पहले लिख लो, क्योंकि कभी भी मॉड के अंदर वाला नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे बताओ तो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहें तो ये किधर गया, -3 का मतलब कहां हुआ पोजीशन उसका, देखोगे -3 का मतलब कितना पे, x इज इक्वल टू 1 मिनट चेंज लिए टाइम में कितना, 3 से 0 में x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, -3 आया, -3 का मतलब कहां होगा, यहां पे किधर होगा, -3 इधर होगा, मतलब पार्टिकल का डायरेक्शन -i की तरफ है, मतलब d वेक्टर कितना लिखेंगे, -i यहां चिपकाएंगे तो ये हट जाएगा, -i मतलब d का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। समझ में कैसे कैसे क्या कर रहे हैं वो, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, हम क्या क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। स्टेप ये हो गया डिस्टेंस निकालने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट लिखेंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, जो आएगा वही वैल्यू होगा। ठीक है ना, हाँ अब आगे देखो, देखना इसका कितना मस्त यूज होगा। जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस लिखोगे, मतलब ये स्टेप पूरा फॉलो करना होगा, और जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो ये स्टेप फॉलो करना होगा। और एवरेज वेलोसिटी में कोई ज्यादा मतलब है नहीं, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। देखना क्वेश्चन लेकर के आएंगे इस पे, अब भी लेकर के आ रहे बेटा। अब बताओगे हमको, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है ना, चलो आपके सीट से ही देते हैं, आपके हम सीट से ही देते हैं। मान लो ऐसा बोले ई पोजीशन, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखोगे चेंजेस लाइक, यहां पे लिख लो इसको, अलग क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो एक x इज इक्वल टू टी का क्यूब बाई 3 माइनस 7t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, चलो करो, बहुत अच्छा, 4t प्लस 4। एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 से लेकर के 8 सेकेंड तक। चलो करो 8 सेकेंड तक क्या स्टेप करना चाहिए, जल्दी से बताओगे हमको। हाँ चलो 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 सॉल्व करोगे बेटा, कोई हमको सॉल्व करके बताओगे। अच्छा करें हम, क्या लिखेंगे सबसे पहला, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं, और डिस्टेंस के लिए जब काम करेंगे तो क्या लिखेंगे, dx बाई dt लिखेंगे, उसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। बताओ dx बाई dt कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर बाई 3 माइनस 14 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, कितना बचेगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 14 इंटू टी स्क्वायर माइनस 14 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही आया। अब क्या करना चाहिए इसको, हाँ अच्छा अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, t का वैल्यू यहां से क्या क्या मिलेगा, सोचो तो कितना लिखना चाहिए हम लोग को बेटा, t का वैल्यू लिखने के लिए इसको सॉल्व करो, t इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब प्लस 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ओहो लंबा होगा, इसका फैक्टराइज करने का कोशिश करो, 7 और 1 में देखो तो होता है क्या, फैक्टराइज करने का कोशिश करोगे इसको, कितना होगा ये 7 14। अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ठीक है, 14 इंटू टी प्लस 4 यहां तक सही है, 3t स्क्वायर, हाँ ये भी सही है, डिफरेंशिएशन हम लोग का सही हुआ है। इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा यार, देखो तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस कितना लिखेंगे 7 इंटू टी, ना गलत हो जाएगा, थोड़ा सोचो तो, टी स्क्वायर माइनस 14 टी को क्या लिखेंगे
7 2 5 आएगा, 5 आएगा, 5 का कोई मतलब नहीं, हमको 4 चाहिए, ये 4 चाहिए। कैसे करेंगे यार, कितना होगा फैक्टराइजेशन इसका, देखो तो जल्दी से बेटा सॉल्व करोगे। हाँ बेटा, ये डेटा यूनिट चेंज कर रहे हैं, डेटा में कुछ मिस्टेक है, ठीक है, इतना लंबा ये प्रोसेस में होगा ही नहीं। हाँ बेटा देखोगे ऐसे t का q/3 सही है, -4t² है यार, इसीलिए 4t² प्लस 7t, 7 इंटू टी प्लस 4 ऐसा होगा, प्लस 7 इंटू टी प्लस 4। आपके ये क्वेश्चन हो सकता है मिले नहीं आपके सीट में, जरूरी नहीं होगा, है भी नहीं, हम इसको एक्चुअल में एक्स्ट्रा कहीं से कुछ करके लाए हुए हैं आपके लिए। तो बताओ इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन थोड़ा चेंज होगा यार, फिर से करो, है ना, लेकिन कंसेप्ट समझोगे कैसे करेंगे, प्रोसेस वही होगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन कुछ भी दे, डेटा सेट करके देगा अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगा कहीं। बताओ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3t² माइनस कितना लिखेंगे बेटा, 8 इंटू टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आएगा देखो तो, अब फैक्टराइज करना आसान होगा, क्या बना, t² माइनस 8 इंटू टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यह आसानी से टूट जाएगा, कितना, 7 प्लस 1 लिखो, t² माइनस 7t माइनस टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या करेंगे, t कॉमन लो, t माइनस 7 माइनस 1 t माइनस 7, यही आएगा। तो कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, t का वैल्यू क्या क्या आ गया, यहां से सॉल्व करते हैं ना ऐसा, t माइनस 1 और t माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब कितना आ गया, t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 7, यही वैल्यू हुआ। ये दो देखो, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लिए हुए, डेटा सेट किया हुआ कि यहाँ पे 4 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, है ना, एक भी बाहर नहीं जा रहा है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 8 के बीच में ये सब आ जा रहा है, 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, मतलब इतने सारे कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा और आसान होगा। और यही क्वेश्चन ऐसा है जो आपको क्लियर करेगा चीजों को, जितना तरह का सस्पेंस है वो सब कुछ, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, यहां तक रफ करें हम इसको। अब चलो एक एक करके डेटा निकालते हैं, एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। चलो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ कितना आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा, क्योंकि वही चीज हम लोग को डिस्टेंस के लिए काम में आएगा। चलो करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे कितना मिलेगा बेटा, 0 पुट करोगे 0 0 0 4 मिलेगा, 4 मिला। x इज इक्वल टू 0 के बाद 1 आने वाला है, 0 के बाद 1 आएगा, तो 1 पे निकाल लो, 1/3 माइनस 4, अच्छा t² है तो कितना लिखेंगे, मतलब 4 आ जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/3 माइनस 7, मतलब कितना लिखेंगे, 21 इधर आ जाएगा, माइनस में ये 1 होगा, बाई 3 होगा, मतलब कितना लिखेंगे इसको, देखो देखो देखो, 1/3 प्लस ऑफ 7 आया ना यार, प्लस ऑफ 7 मतलब प्लस 22/3, बहुत अच्छा, ये एक वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 1 पे। सेम काम करो, x इज इक्वल टू, बेटा इसको अब रफ कर रहे, जगह नहीं बचेगा ज्यादा, कितना आया रिजल्ट, उसको रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, 22/3 लिख लोगे यहाँ पे, 22/3, बहुत अच्छा। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू कितना पे, 7 पे निकालना चाहिए, चलो करो तो कितना आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू 7 पे कितना होगा, लिखोगे बेटा 7 इंटू 7 इंटू 7/3, 49, 49 इंटू 7, एक कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा, $343 होता है ना 7 का क्यू, 343, बहुत अच्छा, बाई 3, तो आ गया 343/3 माइनस 4 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 49, अच्छा प्लस कितना 49 माइनस प्लस कितना 4, यही आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो सॉल्व करके तो कितना आएगा ये, 343/7 माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 6 4 4 16, 16 और 3 19, 190 हो गया, प्लस में कितना 49 प्लस 4, 49 प्लस 4 कितना लिखेंगे 53, इसको इन दोनों को सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा ये 343 बाय, हाँ ध्यान देना 3 है ना, 7 क्यों लिख रहे हैं हम, 3/3 माइनस कितना लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा बेटा 53 माइनस करो 3 हुआ, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे यार क्या कैलकुलेशन में हम उलझ रहे हैं, लेकिन चलो डेटा हमें भी याद नहीं है तो कर लेते हैं, 6 में से 3 हुआ, 9 में से 5 4 हुआ, और ये कितना आ जाएगा 143, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 343/3, अच्छा एलसीएम ले लो, माइनस कितना लिखेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 4 3 हो जाएगा 12
12 429 429 बाय 3, इसको माइनस करो तो 429 बाय 343 कितना आएगा ये 6 बचा, ठीक है 8 बचा, ये कितना बचा 1 बचा, सही है ना, नहीं 86 बचा, 86 बाई 3, बहुत अच्छा, लेकिन माइनस में होगा। चलो सही है, आंसर सही आ रहा है, डेटा सही आ रहा है, हमको थोड़ा बहुत याद है। 86 बाई 3 86 आएगा, 76 आएगा, देख लेना थोड़ा सा यार। 9 12 में से 4 8, सही है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा वैल्यू हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 7 पे कितना आ गया -86 बाई 3। रफ करें इसको हम और यहाँ डायरेक्ट डेटा लिखते हैं, ठीक है। देखना जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, आप भी वैसा ही करना, थोड़ा भी हड़बड़ी नहीं करना वरना दिक्कत होगा, ठीक है। माइनस कितना लिखेंगे 86 बाई 3, 86 बाई 3, बहुत अच्छा। अब लास्ट कौन बचा, x इज इक्वल टू 8 पे कैसे करेंगे। देखो बेटा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन एक बार कंसेप्ट को पूरा सीखेंगे। और यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, ये सब डेटा जो है ना आपको परेशान करेगा, इसीलिए क्वेश्चन लिया गया, वरना ऐसा क्वेश्चन हमने लेते सिंपल पुटिंग वाला, ठीक है। थोड़ा सा इस डेटा से ही आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। x इज इक्वल टू 8 पे कैलकुलेट करोगे इसी तरह से, तो t का क्यूब कितना आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 512 आएगा। देखो तो 8 इंटू 8 इंटू 8 64 इंटू 8 कितना लिखेंगे 32 2, हाँ 48 और 3 49 50 5 लिख लोगे। 512 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इंटू 64 प्लस 56, हाँ प्लस 4, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये, देखो तो 512 बाई 3 माइनस कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 6 × 24 25, 256 प्लस कितना हो जाएगा 60, यही होगा ना, ध्यान देना। हाँ अब क्या करना चाहिए हम लोग को, इसको सॉल्व करोगे अगर 60 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6 15 में ना 6 1 हो जाएगा ये 196, बहुत अच्छा 196 यहाँ बचा 196। अब क्या करना चाहिए इसको 512 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 6 × 18 और 9, अरे सही कर रहे हैं ना यार, 196 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 × 18 18 हुआ 9 3 जा 27 और एक 28 और 2 बचा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 588 3 और 2 5 डिवाइडेड बाई 3। बेटा पता है आप अगर यहाँ होते ना इतना हमको लेट नहीं लगता, अगर आप यहाँ होते तो, लेकिन नहीं है तो लग रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब क्या लिखना चाहिए 588 में से माइनस कर दो इसको, कितना 512 कितना आ जाएगा 6, हाँ ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 0 -76, बहुत अच्छा सही डेटा है, सही आया हुआ है। कितना लिखेंगे -76 बाई 3, एग्जैक्ट डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्व करके लिख दें यहाँ डायरेक्ट, हाँ आप लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखोगे, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे -76 बाई 3। अब चलो ये हम लोग को इंटरवल मिल गया, सारे पोजिशंस मिल गए, कहाँ कहाँ कैसे क्या हुआ है। अब बेटा चलो अब इसको क्या करते हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करते, और नंबर लाइन पे ड्राइंग करते समय आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से देखना हम कैसे कर रहे हो। बताओ पार्टिकल कहां से चलना स्टार्ट किया है, x इज इक्वल टू, ये 0 का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है 4 पे है, मतलब इस बार भी पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है, ये मान लो ओरिजिन है ना। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ है हम, लेकिन पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल का डिस्टेंस से मतलब है ना हम लोग को, पार्टिकल का पोजीशन से मतलब है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है 4 पे, यहाँ पे 4 मान सकते हैं, बिल्कुल 4 मान लिए, ठीक है। अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई नोटेशन नहीं लेंगे, टाइम वगैरह को दिखाओगे दिक्कत होगा, ये टाइम ले रहे हम, टाइम इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है 4 पे, तो 4 लिए, 4 को ही दिखाएंगे सिर्फ, बहुत अच्छा। x इज इक्वल टू 1 मतलब t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ है 22/3, 22/3 का मतलब कितना हुआ, लमसम डेटा ले लो, अब लगभग कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 7 के आसपास होगा, 7 कहाँ है 4 के बाद ही होगा, इधर कहीं होगा, है कि नहीं। मतलब पार्टिकल यहां से यहां चला, देखो हम कैसे चला रहा पार्टिकल को, यहां से यहां चला, इसका पोजीशन क्या हो गया 22/3। अब आगे क्या करेंगे, यहां के बाद क्या पार्टिकल रुक गया, नहीं, अभी और इंटरवल चाहिए हमको, कहां तक x इज इक्वल टू 7 तक, 7 का मतलब -86/3 और नीचे कितने 76/3। चलो इसको ले लो पहले 7 पे, मतलब यहां के बाद पार्टिकल का पोजीशन कहां होगा, थोड़ा सोचो, इधर कहीं आएगा, 7 कितना 86
माइनस ऑफ 86/3 ये पॉइंट है, और 86/3 और ये, अब लास्ट इंटरवल कौन सा बचा, x इक्वल टू 8, मतलब t इक्वल टू 8 पे पार्टिकल कहाँ है, माइनस ऑफ 76/3। तो बताओ माइनस 76/3 किधर होगा, इसके इधर होगा या इसके इधर होगा, बेटा इसके इधर होगा ना, मतलब पार्टिकल यहां के बाद वो यहां पे पहुंचा, ये पॉइंट कौन सा हुआ, माइनस 76/3। पार्टिकल कैसे कैसे चला, ऐसे यहां गया, यहां के बाद ऐसे यहां पे फाइनल पहुंचा। अब टोटल डिस्टेंस निकला है तो हर एक इंटरवल का लिख दो ना, इसका कैसे लिखेंगे बेटा, ये मान लो ये डेटा इस तरह से, इस वजह से अगर हम ऐसा बोले ये 4 और 6 है, ये 4 है ये 6 है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, इंटरवल कैसे निकालते हो, 6 - 4, यही काम करो यहाँ पे, 22/3 - 4 कितना आ जाएगा, ये मतलब आ जाएगा, चलो ये मिला, ये D1 मिला, चलो D1 लिख लिया। अब यहाँ पे बताओगे ये इंटरवल कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 22/3 सबसे पहला, 22/3 मतलब यहां से यहां तक 22/3 और यहां से यहां तक कितना 86/3, दोनों को ऐड करेंगे ना, तभी तो हमको ये गैप मिलेगा, ये गैप निकालना है मेन रूप से। तो ये गैप निकालने के लिए ये कितना हो गया, यहां से 0 0, यहां से 22/3 प्लस यहां से ये वाला लेंगे, टोटल कितना 86/3। ये समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं हम, हमको ये गैप चाहिए, टोटल ये गैप चाहिए प्लस इतना चाहिए, इतना प्लस इतना, ठीक है, ये भी मिल गया। उसके बाद अब बताओ ये भी इंटरवल लिखा गया, अब ये वाला इंटरवल में हम लोग काम करेंगे। अब इस इंटरवल में बताओगे हमको कैसे लिखेंगे चीजों को, कैसे लिखेंगे उस वैल्यू को, बताओ ये इंटरवल कितना होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, पॉजिटिव में ही लिखना है हमेशा। क्यों पॉजिटिव में, उसके पीछे वजह है, हमको सिर्फ गैप चाहिए, तो ये गैप कितना होगा, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, मान लो ठीक है ये -2 है या -4 है, जस्ट ये डेटा से मत हड़बड़ाओ, ये -2 के बाद ही तो -4 होगा। अब ये गैप लिखना है, क्या करेंगे उसके लिए, गैप आपको पता है 2 ही आएगा, प्लस में आएगा, क्या किए उसके लिए -2 प्लस -4, अच्छा नहीं ऐसे -2 माइनस करते हैं तब ना वो गैप निकलेगा, -2 -4 तब वो हम लोग को +2 मिलेगा। तो ये गैप कैसे निकलेगा, ये गैप कितना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको पॉजिटिव में लिख दो, वही गैप होगा, मतलब इसमें इसको माइनस करो या इसमें इसको माइनस करो, बात बराबर है, लेकिन चाहिए हमको पॉजिटिव में रिजल्ट। तो लिखते हैं चलो कितना, माइनस ऑफ 86/3 माइनस ऑफ कितना लिखेंगे -76/3, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये गैप आपको मिल जाएगा, कितना का गैप होगा, ये 76 ही है ना, चलो 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 ठीक है बढ़िया है, ये 3 हो जाएगा, -86 प्लस 76 कितना आ गया 10/3। अब प्लस माइनस कुछ भी हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ गैप चाहिए, कितना लिखेंगे 10/3। अब क्या करना चाहिए हम लोग को, टोटल लिखने के लिए, डिस्टेंस लिखने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस लिखने के जाएंगे हम, और कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 22/22/3 -4 प्लस कितना आ गया 22/3 प्लस 86/3, और ये गैप कितना आया था 10/3 प्लस ऑफ 10/3, यही आंसर हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। कैसे कैसे की पता चला, हाँ फिर से रिपीट करने की जरूरत हमको कोई नहीं, हम बता चुके हैं आपको क्या करना है, dx/dt को 0 पुट करना है। क्यों पुट करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, है ना, टर्निंग पॉइंट मिल गया हमको, टर्निंग पॉइंट देखेंगे जो तो दो वैल्यूज आए यहां पे, वो उस इंटरवल में है या नहीं, तो चलो उस इंटरवल में है, ठीक है मिल जाता है, और मैक्सिमम सवाल आपके इंटरवल में आते हैं, नहीं आया तो उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा, ये मिल गया हम लोग को हर एक पोजीशन, फिर इसके बाद हर एक पॉइंट पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना वो आएगा वो, उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेशन के बाद हम उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, और नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे हमेशा हम लोग पोजीशन ड्रॉ करते हैं, टाइम को नहीं, टाइम को दिमाग में रखते हैं, t = 0 पे मतलब 4 पे दिखा दिए 4 को, t = 1 पे 22/3 पे, वो 22/3 पे दिखा दिए। बेटा आप ध्यान देना, को बच्चा क्या करता है, टाइम को दिखा देता है, टाइम ढूंढने लगता है, यार टाइम कहां ढूंढना है हमको, सिर्फ इंटरवल देखना है ना कैसे कैसे कहां घूम रहे हैं, और रियल बात बता रहे हैं, ये बिल्कुल नया आपके लिए, कहीं आप इस चीज को नहीं सीखे इसलिए हमको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा हम स्लो हो गए हुए हैं, बट कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। कर लिया बेटा कोई, ठीक है चलो, ये डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे इसी में, अरे डिस्प्लेसमेंट के लिए बताओ, पार्टिकल कहां पे था, स्टार्टिंग में यहां पे था, फाइनल में कहां गया, फाइनल में पार्टिकल यहां पहुंचा ना, यही गैप तो हुआ डिस्प्लेसमेंट उसका। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे x = 0 पे, 0 पे कहां है वो 4 पे, 0 पे कहां आया था 4 पे, बहुत अच्छा। अब x = कहां 8 पे, 8 पे कितना आता है, 8 पे देख लो, 8 पे -76/3 -76/3। अब क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल पोजीशन कितना, इतना, माइनस इनिशियल पोजीशन कितना, देखो
ये हो जाएगा -76/3 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है 4 पे है तो 4 लिख दिए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये -76 माइनस 12/3 यही होगा। देख लो, देख भी सकते हो, ये 4 हुआ और ये 76 हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो ये गैप मिल जाएगा हम लोग को। ये लेकिन डायरेक्शन किधर है, निगेटिव में, इसलिए चीजें निगेटिव में आ रहा है। समझ में आया? तो क्या दोनों सेम होगा? क्या बिल्कुल सेम नहीं होगा। इसलिए हम बताते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं हो सकता है। किस केस में? जब पार्टिकल का पाथ ट्रेवल अलग हो जाए, मतलब लीनियर नहीं रहे तब। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। हाँ, ये तो हुआ कहां से, हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, ठीक है, जब सिंपल दिया हुआ वेरिएशन उसका तब। अगर अब हम ऐसा बात करें, अगर ऐसा बात करें, कैसा बात करें मास्टर, ऐसा बात कर रहे हैं, देखोगे, ध्यान दोगे थोड़ा सा, है ना। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन देंगे आपको हम लास्ट में, जाते जाते, अभी नहीं, जाते जाते एक क्वेश्चन देंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। अब बताओ, ये कंसेप्ट हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गए। अब वो एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो क्या चाहिए हम लोग को, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या चाहिए हम लोग को, डिस्टेंस चाहिए, है कि नहीं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, हम आपको दे रहे हैं सीट में, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम एक, हाँ, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 10, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 10, उसको आप देखोगे, ठीक है। और एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो जो होमवर्क है बेटा कुछ इस हिसाब का है, वो जो होमवर्क है कुछ इस हिसाब का है, देखोगे। हाँ, x = ये SW लिखोगे आप, x = दिया हुआ, वही पार्टिकल का क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको। x = आप सॉल्व करोगे इसको 2t² - t का क्यूब, ठीक है, 2t² - t का क्यूब। तो पूछा आपसे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हाँ, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन इंटरवल, हाँ, इन इंटरवल आपको दे रहा है t = ओके 0 से 3 सेकेंड। डिस्टेंस के लिए लिखना t = 0 to 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखना t = 0 to 4 सेकेंड, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखोगे आप, t = 0 to 4 सेकेंड में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और t = 0 to 3 सेकेंड में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और ये लिखने के बाद अल्सो फाइंड करना, अल्सो फाइंड फर्स्ट नंबर एवरेज स्पीड और सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आप पूछोगे सर टाइम यहां कहां दिया हुआ है, टाइम वही इंटरवल है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों पूछा। एवरेज वेलोसिटी के लिए आप ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, और हर एक बच्चा से कम ट्रायल आना चाहिए, मेरे पास ट्रैक किया हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको 2t² - t का क्यूब, डेटा आपका बिल्कुल सही है, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन और हिंट करके जा रहे हैं आपको, देखोगे आप क्वेश्चन नंबर, हाँ, लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है। यहां पे एक्चुअल में आपको दे रखा है वेलोसिटी, कितना दे रखा है, v = 4t - t का क्यू, आई थिंक मेरे हिसाब से t² है, -t², ये वेलोसिटी दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, दो चीज निकालना आपको। तो बेटा कितना इंटरवल में, इंटरवल भी आपको हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट t 5 सेकेंड में, फर्स्ट t 0 5 सेकेंड में, मतलब t इनिशियल कितना है 0 से 5 सेकेंड में, आपको दोनों चीज को फाइंड करना है। t = 0 to t = 5। आप यहां वेलोसिटी दे रखा है यार, एक स्टेप तो आसान कर दिया हमारे लिए, एक स्टेप तो हमारे लिए आसान कर दिया, हम लोग वेलोसिटी निकालते थे, अब यहां पे वेलोसिटी दे रखा है। तो क्या टर्निंग पॉइंट हम लोग को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। यहां पे टर्निंग पॉइंट देखोगे, और टर्निंग पॉइंट किस लिए देखोगे, फॉर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे, बट आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपसे बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। यहां पे हिंट हम यही करने जा रहे हैं, फॉर डिस्टेंस के लिए हम लोग को टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, टर्निंग पॉइंट। और वो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल कर देंगे, हम हिंट करके जा रहे हैं बस।
टी इसको 0 के इक्वल करेंगे तो बेटा बताओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी कॉमन जाएगा 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0, मतलब टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 4, ये 2 पॉइंट आया। अब टी इज इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, कोई दिक्कत नहीं, 0 पे ले लेंगे। टी इज इक्वल टू 4 और टी इज इक्वल टू 5, ये 3 पॉइंट होंगे डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे, कैसे डेटा आएगा, कैसे वैल्यूज आएंगे, वो है कि नहीं। देखो तो थोड़ा सा और हिंट करके हम जा रहे हैं आपको, बताओ जब हम इसको डिस्टेंस लिखेंगे, अच्छा डिस्टेंस कहां से, यहां से डिस्टेंस पे पहुंचना है, वेलोसिटी दे रखा है, डिस्टेंस मालूम ही नहीं है, डिस्टेंस नहीं, हम लोग को वो कर्व मालूम नहीं है, एक्स का कर्व मालूम नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को। देखो बेटा क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, रिवर्स टर्न लो। जब एक्स दिया हुआ रहता है तो dx बाई dt करते हो तो क्या मिलता है हम लोग को, वेलोसिटी मिलता है, लेकिन वेलोसिटी दे रखा है तो यहां कैसे पहुंचेंगे, कुछ नहीं इंटीग्रेट कर देंगे, इसको लिखेंगे हम लोग dx बाई dt इज इक्वल टू v दे रखा है। अब क्या करेंगे, dx को अलग रखेंगे, dt को इधर ले आएंगे, मतलब कुछ इक्वेशन इस हिसाब का बनेगा, इस हिसाब का बनेगा, क्या बनेगा, dx इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेट करोगे, अगर डिस्टेंस के लिए करना है तो फिर कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए करना है तो t इज इक्वल टू 0 से 5 तक में कैलकुलेट कर लो, x निकल जाएगा यहां से। लेकिन ये किसके लिए, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट आपको यहां से इजीली मिल जाएगा, इनिशियल टू फाइनल शिफ्ट चाहिए। लेकिन अगर यही डिस्टेंस के लिए कैलकुलेशन होगा तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, आपको हम हिंट करके जा रहे हैं, आप जरूर से कोशिश करना, है ना, जरूर से कोशिश करना, इसको रफ करें बेटा, ये होमवर्क है आपका ये वाला, और जो एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं वो आपको हिंट करके जा रहे हैं, आप कोशिश करना बनाने का, अगर बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम तो बताएंगे ही, ठीक है ना। हाँ देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं है बीच में क्या हुआ सो, लेकिन अगर यहीं पे हमको डिस्टेंस चाहिए, फॉर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए यही लिखेंगे dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट मिल गया है ना, तो 0 से कहां चलेंगे, पहले हम लोग 4 चलेंगे, 0 से 4 तक, कहां से कहां, वैल्यू क्या आ जाएगा वो लिख लो, 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये इंटीग्रेट करेंगे 0 से 4, क्या हो गया मेरा, नहीं अभी नहीं हुआ है, प्लस लिखेंगे, क्या चीज बताओ बेटा, 0 से 4 तक हम पहुंच गए, 4 के बाद यहां लिखेंगे 4 से 5 और क्या करेंगे 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा, समझ में आया क्या क्या किया। इससे पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल, कोई मतलब ही नहीं बीच का रास्ता कहां से गया, लेकिन ये रास्ता बतला रहा है, 0 से 4 पे जाएंगे, 4 पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, उसके बाद हम लोग 4 से 5 जाएंगे और 0 से 5 देखो हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया। ये कैसे तोड़ा समझ पाया, मतलब इंटीग्रेशन वाले इंटरवल को हम चेंज कर दिए, किसके लिए चेंज करना जरूरत है, डिस्टेंस के लिए। और ध्यान देना ये कभी भी निगेटिव में नहीं लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में लेंगे वैल्यूज को, जो भी आएगा। ये मॉड दे दिए, मॉड का मतलब क्या होता है, चीजें पॉजिटिव में लेना, अगर निगेटिव भी आ रहा है उसको पॉजिटिव ही मिलेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। ये कहां नहीं हुआ डिस्टेंस निकालने का। अब इसके बाद वो ऑप्शन में दे रखा है मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है ना, मोर देन 1 करेक्ट। अब इसको सॉल्व करके देखना, आपको एक नहीं 2 से 3 आंसर मिलेंगे, ठीक है बेटा, जो भी होगा आंसर देख लेना आप उसको, लेकिन प्रोसीजर यही होगा। तो आपके लिए 2 होमवर्क रहा, कौन कौन सा, एक क्वेश्चन जो दिए ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, बट आप सॉल्व करके हमको भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बेटा कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, आज का लेक्चर बिल्कुल आपके लिए न्यू था, आप एक भी कंसेप्ट इसमें नहीं जानते हैं, हमको पता है, हम बता दिए आपको, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी 1-2 दे दिए, मैं ज्यादा नहीं, आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय।